जय मसीह की। सजीव वाहिनी के दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का वचन है भजन संहिता अध्याय 34 वचन 7। साम 34 वर्स 7। यहोवा के डरवैये के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की सुबह प्रभु परमेश्वर यहोवा हमें बताता है कि जो यहोवा के डरवैये है, उसका भय मानकर अपना जीवन जी रहे हैं, उनके चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है, सुरक्षा देता है, उनकी रक्षा करता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिनके जीवन में यहोवा के प्रति आदर है, उसका सम्मान करते हैं और उसका भय मानकर जीवन जी रहे हैं, उनका संरक्षण करना यह उनके दूत का काम है और उनका दूत उनकी रक्षा करता है। इस दुनिया में हमें सुरक्षित रहना है। हमारे शत्रुओं के हर एक हल्ले से हमें जान बचाकर सुरक्षा में रहना है, तो हम जीवन में हमारे यहोवा का डर मानना बहुत जरूरी है। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का एक सेवक कई दिन पहले अपना देश छोड़कर इंडिया में, भारत देश में आए और प्रभु का सुसमाचार लोगों को बता रहे थे। दिन भर लोगों के बीच में जाकर प्रभु के बारे में बताते थे। लोग प्रभु को सुनते थे, विश्वास रखते थे, उनका हृदय परिवर्तन होता था और बहुत सारे लोग अभी प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करने लगे। उस गांव में रहने वाले कुछ लोग ऐसे थे कि उनके मन में यीशु मसीह के बारे में नफरत थी। उनके मन में इस प्रभु के सेवक के बारे में बहुत घृणा थी। इस सेवक को अपने गांव से दूर कैसे करना वो सोच रहे थे। मगर जब लोगों के बीच में सेवक सेवकाई करता था, लोगों की भीड़ उसके आगे पीछे रहती थी। गांव के लोग अपने जीवन में चमत्कार पाने के बाद, चिन्ह चमत्कार का अनुभव आने के बाद उसके पीछे पीछे रहने लगे, उस पर विश्वास करने लगे। इसलिए लोगों के भीड़ में, लोगों के सामने उसको मारना या उसे परेशान करना इस लोगों के लिए असंभव था। उन्होंने सोचा, ये तो बहुत दूर अकेले रहता है, हम एक दिन वहाँ जाकर रात के समय उसकी हत्या करेंगे। और ये सब जो बुरे विचारों वाले थे, उन्होंने एक होकर एक दिन में सोचा कि आज की रात हम अपने हथियार लेकर उसके घर के ओर जाएंगे। रात के समय वो अकेला रहेगा और हम उसकी हत्या कर देंगे। ये सोच कर बड़ी खुशी से, बड़े आनंद के साथ आज यह सेवक नष्ट होने वाला है, ये विचार कर वो सब बुरी विचारों के भाई इकट्ठा होकर उसके घर के ओर चले गए। रात का समय था, अंधेरा था और प्रभु का सेवक दिन भर प्रभु की सेवकाई करने के बाद अपना प्रार्थना का जीवन पूरा करके गहरी नींद में सो गया था। अकेला था और वो गहरी नींद में था। ये जब उसकी हत्या करने के लिए आए, उन्होंने दूर से ही देखा कि उसके घर के चारों ओर बहुत सारे लोग खड़े हैं और उनके हाथ में, एक हाथ में मशाल है और एक हाथ में कोई तो भी हथियार है और पूरा उसका घर
उन लोगों के बाड़े में है। पूरा घर के बाजू में ये सब लोग इकट्ठ खड़े हुए हैं और उनकी मशाल, उनके हाथ में का हथियार देखकर आए हुए लोग दूर से डर के पीछे चल गए। उनका प्लान सक्सेस नहीं हुआ। प्रभु का सेवक तो गहरी नींद में था, उसे कुछ भी पता नहीं था। दूसरे दिन सुबह के समय वो सब लोग फिर से सेवक के घर में आए और उसका दरवाज़ा खोल के उसके घर में चले गए और उसके घर में इधर उधर वो ढूंढने लगे। सेवक ने पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हैं? बोले, हम रात को आए थे, तुम्हारे घर के बाजू में बहुत सारे लोग इकट्ठे थे, सब तुम्हारे घर के बाजू में बाड़ा लगा के खड़े थे और उनके हाथ में मशाल थी, एक हाथ में एक हथियार था, हर एक के हाथ में हथियार था। वो लोग कहाँ हैं? वो मशाली, वो हथियार कहाँ है? वो हम देखने को आए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जो यहोवा के डरवैये होते हैं, उनके चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हमें क्या करना चाहिए? हमें यहोवा का डर रखना चाहिए और यहोवा ने हमें जो आज्ञा दी है उसका पालन करना चाहिए। सेवकाई करने के लिए परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया था। पूरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखकर प्रभु का सेवक सेवकाई कर रहा था और प्रभु का दूत उसकी रक्षा कर रहा था। जब हम हमारा काम ईमानदारी से, सच्चाई से करते हैं, प्रभु उसका काम, उसका जो अभिवचन है वो पूरा करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सालों के बाद फिर से यह सेवक अपने देश गया और चर्च में जाने के बाद उसने यह टेस्टिमनी, गवाही अपने चर्च में बताई कि इस दिन मेरे जीवन में ऐसा हो गया था। मैं तो गहरी नींद में था, मगर मुझे मारने के लिए शैतान ने प्लान किया था, मगर प्रभु के दूतों ने मेरे घर के ओर बाड़ा लगाकर मुझे बचा दिया। बड़े खुशी के साथ अपनी टेस्टिमनी, अपनी गवाही अपने चर्च के लोगों को सेवक ने बताई और उसी चर्च होने के बाद कुछ महिलाएं उनके पास आकर पूछा, वो दिन कौन सा था, कितने बजे का समय था? प्यारे भाइयों और बहनों, सेवक ने वो दिन, वो समय उनको बताया। तब सब बहनों ने उनको बताया कि वो दिन तो हमारा नाइट प्रेयर का था और उसी समय हम तुम्हारा नाम लेकर तुम्हारी सुरक्षा के लिए परमेश्वर के पास प्रार्थना कर रहे थे कि यह सेवक अपना देश छोड़कर तेरा बुलावा सुनकर सेवकाई करने गया है। प्रभु यहोवा उनकी रक्षा करो। यह प्रार्थना हम आपके लिए कर रहे थे। मध्य रात्रि के समय हम परमेश्वर के पास आपके लिए, आपकी सेवकाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे और उसी समय प्रभु ने आपको बचाया है। प्यारे भाइयों और बहनों, मध्यस्थी की प्रार्थना करना, सेवक के जीवन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना कितनी ज़रूरत है। हम कुछ सेवकाई नहीं कर सकते हैं, मगर ज़रूर हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हमारी प्रार्थना अनेक का जीवन, अनेक सेवकों के प्राण बचाने के लिए बहुमूल्य है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बाहर नहीं जा सकते हैं, लोगों के बीच में बात नहीं कर सकते हैं, प्रभु का सुसमाचार नहीं बता सकते हैं, हमसे वो धीरज नहीं है, वो ज्ञान हमसे नहीं है। मगर इन लोगों के सुरक्षा के लिए, उनकी सेवकाई बढ़ने के लिए, उनके वचन सुनकर लोगों के जीवन में परिवर्तन होने के लिए हम हमारे घर में बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं। दिन भर हमारा काम बिजी है, हमारा शेड्यूल, हमारा दिनचर्या बहुत बिजी है, बहुत सारे काम हमारे घर में, जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, मगर रात का समय हमारा समय है। उसी समय हम कुछ समय निकाल कर प्रभु के चरणों में बैठकर इस सेवकों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु के पास उनके लिए मध्यस्थी करेंगे, तो प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे सेवकों को सेवकाई करने के लिए आसानी हो जाएगी।
हर एक मुसीबत से उनका बचाव हो जाएगा। दुष्टों के प्लान सक्सेस नहीं होंगे और सेवक उनकी सेवकाई करने के लिए उनको टाइम मिलेगा। इसलिए मध्यस्थी की प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। आज जिस बहनों और भाइयों ऐसे समझते हैं कि हम बाहर जाकर सेवकाई नहीं कर सकते हैं, उनके लिए प्रभु का संदेश है कि मध्यस्थी की प्रार्थना में जुड़े रहो। बोझ लेकर दूसरों के लिए प्रार्थना करो। तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग में पहुंच जाती है। स्वर्ग से दूत नीचे आकर धरती पर काम करते हैं। प्रार्थना ऊपर जाती है, प्रार्थना का उत्तर धरती पर आता है। तो प्यारे भाइयों और बहनों, जितने मेरे प्यारे भाई बहन आज वचन सुन रहे, उनके लिए मेरी विनती है, प्रार्थना का जीवन करते रहो, प्रार्थना का सांस लेते रहो। अनेकों को सांस लेने के लिए समय मिलेगा। अनेक लोगों के जीवन में तुम्हारी प्रार्थना की वजह से सांस लेने का मौका मिलेगा। शैतान आता है हमारी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए, हमारा जीवन ख़त्म करने के लिए उसका प्लान रहता है। मगर जब हम प्रार्थना का सांस लेते हैं तो आगे और कई साल और कई दिन कई महीनों जीवन का सांस लेने के लिए अनेक सेवकों के लिए हम मौका देने के लिए बनते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमेशा प्रार्थना का जीवन जीते रहो। जब प्रभु हमको अनुज्ञा देता है कि जाके सेवकाई करो, सेवकाई करो, डरो मत, डरो मत। शैतान आता है डराने के लिए, घबराहट देने के लिए, मगर प्रभु हमारा जिंदा खुदा है। यदि प्रभु का वचन है कि मैं तेरे चारों ओर दूतों का छावनी दूंगा, तो प्रभु हमारी सुरक्षा करने के लिए समर्थ है। कठिन जगह होगी, परिस्थिति कठिन होगी, मगर उसी समय में भी हम प्रभु का वचन लेकर उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए जब आगे बढ़ते हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जरूर जरूर हमारे चारों ओर प्रभु के दूत छावनी की तरह रहेंगे और हमारी सुरक्षा करेंगे, हमको बचाएंगे। तो डरना नहीं। कहाँ भी प्रभु हमको जाने बोला तो हम जाना है और प्रभु का वचन, सुसमाचार, सुवार्ता वहाँ बताना है। हम धीरज रखकर काम करेंगे तो प्रभु हमारी सहायता करेगा। यदि प्रभु ने आपको अनुज्ञा दी है, जाओ उस नगरी में मेरा सुसमाचार बताओ, तो हमें जाना चाहिए, प्रभु का काम करना चाहिए। डर से छुटकारा पाकर धीरज से उस नगरी में जाके सुसमाचार सुनाना है। बहुत सारे आत्मा का उद्धार होगा, नाश होने वाले बहुत सारे लोग बचाए जाएंगे। इसलिए आज की सुबह हम निर्णय लेंगे कि प्रभु तूने जो काम हमें दिया है वो काम हम सच्चाई से करेंगे, डरेंगे नहीं मगर आगे बढ़ेंगे। हमारी सहायता कर। मेरा विश्वास है वचन सुनने वाले हर एक के जीवन में प्रभु सहायता करेगा। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रेमळ पिता, इसी समय हम सब भाई बहन तेरे पवित्र हाथ में खुद को सौंप देते हैं। सेवकाई करने के लिए हमारी सहायता करो। हमारे जितने शत्रु हैं जो हमारा जीवन नष्ट करने के लिए प्लान करते हैं, उनके पास से तुम हमारी सुरक्षा करेंगे, यह विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हमें कृपा दो प्रभु परमेश्वर। प्रार्थना का जीवन बिताने के लिए हमें सहायता करो प्रभु परमेश्वर। दिन रात सेवकों के लिए मध्यस्थी करने के लिए, उनका बोझ लेने के लिए हमें कृपा दो प्रभु परमेश्वर। हम विश्वास रखते हैं हमारी प्रार्थना आपने सुनी है, सेवकाई करने वालों को सुरक्षा दी है, प्रार्थना का जीवन बढ़ गया है और अनेक आत्मा प्रभु के राज में आ गया है, यह हमारा विश्वास है। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।